एक छोटे से गांव में एक लड़की सीमा रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के पुराने टूटे फूटे पुस्तकालय में एक पुरानी किताब देखी। किताब का नाम था अंधेरी रातें। किताब बेहद धूल भरी और डरावनी दिख रही थी। कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस कर वह उसे उठा लाई और रात में पढ़ने लगी। किताब खोलते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उसे लगा शायद उसकी ही गलती है। ई इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटती, उसके सामने लिखे शब्द जैसे जिंदा हो उठते। किताब में एक लड़की का जिक्र था जिसका नाम भी सीमा ही था, और उसे किसी भूतिया घटना का सामना करना पड़ा था। कहानी पढ़ते पढ़ते सीमा को लगा कि कमरे में अजीब सी हरकतें हो रही हैं। दीवार पर लगे आईने में परछाई दिखाई देने लगी, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह डर गई, लेकिन खुद को तसल्ली देती रही कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने फिर से किताब में पढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, उस पर लिखा था, अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगी। सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। वह किताब बंद करना चाहती थी, पर उसके हाथ मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए थे। तभी कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं और अंधेरा छा गया। सीमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसकी सांसों की गर्माहट उसके चेहरे पर महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने एक परछाई प्रकट हुई, बिल्कुल वैसी ही लड़की जैसा किताब में वर्णन था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, और उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर असफल रही। वह डर के मारे कांपने लगी। परछाई ने उससे कहा, तूने मेरी किताब पढ़ी, अब तो इस कहानी का हिस्सा बन जाएगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन परछाई हंसने लगी, और उसके साथ ही पूरा कमरा गूंज उठा। अगले दिन सीमा के घर वालों ने उसे उसके कमरे में अचेत अवस्था में पाया। उसके हाथ में वही किताब थी, और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि डर और खालीपन था। कोई नहीं जान पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव में अब भी कहा जाता है कि अंधेरी रातें किताब जिसने भी पढ़ी, उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस पुरानी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया।